जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रहस्यमय चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के बहुत से काम आएगी। देखिए, यूट्यूब पे बहुत से बाबा बैठे हैं, जैसे जिन्हें बोलते हैं ना, वो अघोरी हैं। मैं अघोरी हूँ, मैं बहुत बड़ा अघोरी हूँ, मैं बहुत बड़ा ए, सम समसानिक का साधक हूँ, ऐसे करके बहुत से बैठे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसे आप लोग सुन के ना इन सब से दूर हट जाएंगे एक बार में। सबसे पहले अघोरी क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद पूरी आज अघोरी साधनाओं का पूरा जो रहस्य है ना वो आपके सामने रख दूंगा। वीडियो बड़ी हो जाए छोटी हो जाए आज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जब तक आप ये पूरे राज नहीं जानोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा, लैंग्वेज चाहे मेरी ख़राब हो जाए या किसी तरीके से मैं पुरानी भाषा में बोलने लगूं या थोड़ा नए वर्टिकल में आ जाऊं, उस पे माइंड मत करना, क्योंकि जब मैं इसको बताऊंगा तो मैं अपने हवास होशो हवास में नहीं रहूँगा। ये बात आप लोग समझ लेना। तो सबसे पहले अघोरियों के विषय में बात कर लेता हूँ। अघोरी कौन होता है? अघोर मतलब कि जिसका कोई घोर ना हो। आ मतलब ना, और घोर मतलब जिसका कोई घोर ना हो। अब ऐसे समझो, जिसे किसी चीज़ से मतलब ना हो, जो किसी में विलीन ना हो या जो किसी में मिल ना सके, उसे बोलते हैं अघोरी। अब कहने का मतलब या कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है, जो किसी भी चीज़ से जिसे फ़र्क ना पड़े। कोई मरे तो भी उसे फ़र्क नहीं, कोई जिंदा हो रहा है तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं, कोई कुछ कर रहा है तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं, कोई अपने निर्वस्त्र खड़ा है उसके सामने तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं, कोई वस्त्र पहने खड़ा है तो भी कोई फ़र्क नहीं, राजा आ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं, फ़कीर आ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं। अघोर मतलब कि एक समान, जैसे कि मान लीजिए इन द सेंस ऑफ समझते हैं कि एक लाइट का खंबा है, ठीक है, जो पिलर जिसे बोलते हैं वो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे बारिश हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना खड़ा है और अपने काम में लीन है। उसे बोलते हैं अघोरी। अब आप लोगों को समझना नहीं समझना मेरे बस के बाहर है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए। दूसरी बात इसमें आती है अघोरी, ये तो हो गया अघोर। अब अघोरी कैसे बनता है? ये तो हो गया अघोर की सेंटेंस ना। अब अघोरी कैसे बनता है? अघोरी एक साधक अगर बनना चाहे तो वो कैसे बनेगा? जैसे कि सबसे पहले उसे चाहिए एक गुरु। कौन सा गुरु? जो खुद अघोर की साधना कर रहा हो। मैं सिंपल सा क्लियर कट लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर आपको अघोर की साधना, अघोर मार्ग की सीखनी है तो कृपया करके यूट्यूब को बंद कर दो और सीधे निकल जाओ किसी ऐसे सुनसान में जहाँ किसी भी प्राणी का रहना मुश्किल हो। वहाँ आपको एक ही साधक मिलेगा जो ये कार्य कर रहा होगा, जो अघोर मार्ग पे होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि YouTube पे बैठ के मैं साधना सीख लूँ अघोर की, तो ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जितना जो मोबाइल पे घुसा रहेगा उतना ही वो अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकता। क्योंकि सीधी सी बात है, मोबाइल पे आप क्या करते हो, 10 मिनट की वीडियो को 2 मिनट में फॉरवर्ड कर करके सुन लेते हो। आपका माइंड एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाता। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप सिर्फ कान में बात कर रहे हो लेकिन अपना काम कर रहे हो, दूसरे की आवाज़ भी आपके कान में सुनाई दे रही, तो कंसंट्रेशन यहाँ नहीं है। अगर आपको रियल में शांति चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तो सिंपल सी बात है, किसी ऐसी जगह निकलो जहाँ आपको रियल अघोरी मिले।
समझ गए? अब ये तो होती है सबसे पहले उसको ढूंढने की। अब आपको मिल गया, अब उसकी पहचान कैसे करें आप? अब आपको अघोर मार्ग में जाना है तो पहचान कैसे करें? सबसे पहले आपको ऐसा साधु ढूंढना है जो अघोर मार्ग का हो। अघोर मार्ग वाले की साफ खासियत है, आप उनको प्रणाम करोगे वो आपको देख लेंगे, ना आपसे बोलेंगे ना आपसे कुछ कहेंगे, क्योंकि वो गुरु होगा। दूसरी बात, आप उनको कुछ देंगे वो लेंगे नहीं, वो कुछ देंगे आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको उस टाइम दिखाएंगे अपनी माया। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसिडेंस होता है, अब आप लोगों को अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हमारे साथ जो हुआ था कि उन्होंने ऐसे ही एक शमशान से मांस उठाया और बोला ले लड्डू खा। तो अब वो तो गुरु थे, हमें क्या पता कौन थे। हमने सोचा हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये मांस है, हमें साफ दिख रहा था। तो वो बोले लड्डू है खा ले। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को तो मांस दिख रहा है। तो बोले हाथ में पकड़। अब जब मैंने पकड़ा तो वो रियल में लड्डू था। अब मैं उसको खाने की इच्छा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है वो चीज़, पर मैं खा नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं खा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी जो एक माइंड की कंसंट्रेशन पावर है वो मेरे सामने जा रही है कि इन्होंने नीचे से उठाया और मेरे को दिया, मांस उठाया और मेरे को दिया। तो मुझे सिंपल सी बात है कि मेरे दिमाग की थॉट जो है वो मेरे मोबाइल के माध्यम से मुझे सिंपल सी जो चीज़ दिख रही है वही चीज़ पे मैं फोकस करूँगा ना। तो मुझे लगा कि नहीं वो वहाँ से, तो मैं ऐसे थोड़ा नहीं 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 रहने दो। फिर उन्होंने जब बोला कि नहीं खा ले, और इसमें एक सिंपल सी लैंग्वेज ऐसे यूज़ होती है कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो एक कंसंट्रेशन पावर है कि नॉर्मल से बात कर रहे हैं, पर जब वो बात करेंगे तो उनकी और हमारी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। जैसे कि अगर मैं उनके एक तत्व को धारण करता हूँ तो हमारी जो भाषा है वो बदल जाती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपको एक तत्व को मुझे धारण करना पड़ेगा तब मैं समझा पाऊँगा आपको थोड़ा। जैसे कि हाँ, जैसे कि लड्डू के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लड्डू खा लो, तो ऐसे बोलूँगा लड्डू खा ले, मैं कह रहा हूँ तो खा ले। ऐसे करके मैं बात करूँगा आपसे और ऐसे ही करके आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो तू मेरा सगा है, ना तू कोई रिश्तेदार है, ना कोई जानने वाला है। मेरी इच्छा है, मैंने दिया है तो खाना हो तो खा, नहीं खाना हो तो मर जाके, लेकिन दोबारा शकल मत दिखा यहाँ। ओह शिट! ऐसे ही करके कुछ थोड़ा सा ऐसे ही बदलाव आता है जब एक तत्व को इनको धारण करते हैं। अब पूरे तत्वों को नहीं बताऊंगा वरना यहाँ क्या हो जाएगा मुझे खुद नहीं पता। उफ, तो वैसे इस ऐसे ही करके आपको उनकी पहचान होगी, क्योंकि वो एक आपके ऊपर कमांड करते हैं, जैसे कि कमांड होती है। आपको नॉर्मल बिहेवियर में नहीं मिलेंगे वो, कि ना वो आपको ये दिखाएंगे कि जैसे कि यूट्यूब पे आपको दिखाते हैं कि नहीं मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मैं शमशान में बैठ के साधना कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा अघोरी हूँ और मेरे पास आओ और मैं तुम्हें ये विद्या दूँ। वो पहली बात तो आपको कभी विद्या ही नहीं देंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अघोर साधना में यही होता है, वो आपको कभी ज़िंदगी में कोई भी विद्या नहीं देंगे। ना वो आपसे ये कहेंगे कि मैं मांस खाता हूँ, मैं मदरा पीता हूँ, मैं चिलिम लगाता हूँ, मैं खोपड़ी में पीता हूँ। वो आपसे कभी नहीं कहेंगे। वो आपसे सीधा कहेंगे अगर आ गया है तो बैठ, नहीं तो जा यहाँ से। और हमेशा यही कहेंगे कि यहाँ क्या कर रहा है, अपने घर जा, यहाँ तेरे रहने के लिए जगह नहीं है, ना तेरे पास आने के समय। जा, जब सही समय होगा तो अपने आप आ जाएगा, अगर तेरी किस्मत में लिखा होगा। ऐसे ही करके वो आपको बात करेंगे। अब देखिए इसमें मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ मैं किस लैंग्वेज में आपसे बात करूँ, क्योंकि मेरे अंदर खुद ही 2 कमांड की एक्टिविटी है। तो वीडियो में जो भी है थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि मैं कभी इस तत्व को धारण नहीं करता हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये तत्व जो जब एक्टिवेट होता है तो मैं खुद अपने रूप में नहीं रहता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्लीज़
समझ लेना अपने हिसाब से जो भी हो। तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, जब आपको वो मिल जाते हैं तो वो आपको एक स्टेप पे ले जाते हैं कि जब आप जाते रहते हैं तो जाने जाते वो आपको एक काम दे देंगे कि जैसे मान लो कि जा लकड़ी लेके आ। अब आप किसी शमशान में हो या किसी पेड़ में हो तो लकड़ी के लिए मार्केट तो जाओगे नहीं, तोड़ना ही पड़ेगा ना। शमशान में हो तो लकड़ियाँ वहाँ से उठानी पड़ेंगी, उठा के लेके आएंगे, रखेंगे। ऐसा ही वो आपसे कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे। धीरे धीरे आपको फिर वो कहेंगे कि बैठ मेरे साथ, चल बैठ, बहुत देर हो गई। बैठने के बाद वो आपसे ना पूछेंगे, ना कुछ बताएंगे, ना कुछ कहेंगे, और एक गोला खींच देंगे बैठे बैठे। वो कह देंगे बस इसके बाहर मत निकलना वरना तू मर जाएगा। उसके बाद जो देखने को होगा वो हकीकत में मौत के बराबर होगा। रियल एक्सपीरियंस है, मौत के बराबर होता है जो देखने लायक। कि ये लगता है कि भागे तो मौत, बैठे तो मौत। बैठते बैठते आपको ऐसे ही करके 5 से 6 घंटे निकल जाएंगे। वो अपना काम करते रहेंगे, इशारे से आपको सामान देते रहेंगे, और बस जैसे ही वो पूरा हो जाएगा और उठा के खड़ा कर देंगे, बोले जा इसके साथ जा। ऐसे ही करके आपको दे देंगे। बस आप उसको संभालो, चाहे वो आपको पटके या आप उसको पटको, वो आप दोनों की प्रॉब्लम होगी। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। जब आप उनसे बोलोगे कि कुछ हमें सिखा दो तो वो कहेंगे सारा तो सीखा हुआ है, सारा तो तूने सीख लिया, अब क्या तुझे जान सिखाऊं मैं? अपना खुद सीख और समझ। ऐसे करके उनकी लैंग्वेज होगी। और अब उसी बिहाफ पे आप लोगों को समझना होगा धीरे धीरे कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग, कन्वर्सेशन, खाने पीने, वो सब आपको आपस में डीलिंग करनी होगी। बस इतना ही रियलिटी होता है। और इसमें क्या होता है कि जब आप इसकी साधना के आगे बढ़ते चले जाते हो, इसी तत्व में और आगे बढ़ जाते हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग से काम, क्रोध, मोह, माया खत्म। ना आपको घर दिखाई देगा, ना आपको परिवार दिखाई देगा, ना आपको बच्चे दिखाई देंगे, ना आपको पैसा दिखाई देगा, ना आपको कुछ दिखाई देगा, ना आपको सेक्स दिखाई देगा या संभोग, कुछ भी नहीं। सब कुछ अलग। आपको सिर्फ एक जगह ऐसी किनारे शांति की सोचेंगे कि जहाँ मैं लेट के आराम कर सकूँ, जहाँ इन सब चीज़ों की आवाज़ ना आए, जो सिद्धि मुझे मिली है उसकी भी आवाज़ ना आए। इसलिए आप कोई ऐसा जंगल या ऐसा किनारा पकड़ोगे जहाँ आप सुकून से लेट सको, और उस सिद्धि को कह दो कि जाओ तुम घूमो फिरो, जब आवश्यकता हो, जब कोई पकड़ने आए या कुछ आए तब मेरे पास आना, या जब कोई ज़रूरत हो मैं बुलाऊं तभी आना, और बाकी मेरी रक्षा करना। तो ऐसी जगह आप पकड़ोगे, क्योंकि सीधी सी बात है, घर में आप रहोगे, गृहस्थ में रहोगे तो मोह माया आएगी। मोह माया आएगी, किसी ने कुछ बोल दिया, वो शक्ति उसको मार देगी। इसलिए आप उससे दूर भागोगे, और आपके अंदर इच्छा भी नहीं होगी। अगर कोई मर भी जाएगा तो आप ये कहोगे वो तो विधि का विधान है, उसको कोई नहीं टाल सकता, मेरा क्या है, मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, मर जाऊँगा, फ़कीर हूँ, फ़कीर ही रहूँगा। ऐसे करके आप फिर एकांत में रहने लगोगे। धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। आप अपने मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार तक पूरे पे कमांड कर लोगे, सारे चक्र एक्टिवेट कर लोगे धीरे धीरे, और अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल के आप ऐसे जप में लीन हो जाओगे कि जहाँ आपको शांति में बैठ के बस साधना, बस ध्यान, बस मंत्र जाप, इसके अलावा आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा कि कौन दुनिया क्या है, कहाँ क्या है। बस आप अपने में ही लीन। अगर उस चीज़ को किसी ने भंग करने की कोशिश करी तो आपकी जो आत्मा ब्रह्मांड में घूम रही है आपके शरीर से बाहर निकल के, वो आपके शरीर में आके उसको भस्म कर देगी। क्योंकि आपकी जो मूलाधार की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी को देख भी लेंगे तो आग लग जाएगी। दूसरी बात, आप इसमें क्या करेंगे, अपने शरीर से जब बाहर निकल जाएंगे तो अपने जो पृथ्वी तत्व है उसको ऐसा बना देंगे कि आपके शरीर पे कोई भी इफ़ेक्ट ना डाले। आपका शरीर जैसा है वैसा ही बना रहेगा।
आत्मा वायु तत्व में, ब्रह्मांड तत्व में विलीन करके आप अपने भ्रमण करते रहेंगे। मतलब आपकी नज़र एक आत्मा अपने शरीर पे रहेगी और भक्ति में रहेगी। भक्ति का मतलब आप जिस भी शक्ति का आह्वान करेंगे वो शक्ति आपके हाथ में होगी। बस आपको ये करना है कि मैं तुझे आदेश देता हूँ यहाँ आ, तो बस वो आ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा आप लोगों को कि आप लोगों को खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए आप सीधी सी बात है कि आप उसी तत्व को धारण करना चाहेंगे जिसमें आपको सुकून मिलेगा, और सुकून के लिए आप सीधी सी बात है अकेले रहेंगे और उसी सत्ता को हासिल कर लेंगे जो परम शिव की होगी। और परम शिव की सत्ता को हासिल करने के बाद कोई भी ये नहीं चाहता कि उनसे दूर रहे। सब ही चाहते हैं कि हम उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, उसी में विलीन हो जाए। शिव के सब शिष्य हैं और सदा शिव के सब पुत्र हैं। तो हर आदमी चाहता है कि हम उसी में विलीन हो जाएं और सदा शिव में रहें हमेशा। तो जब उस परम सत्ता को आप अनुभूति कर लेंगे तो आपको इस सब चीज़ों की दुनियादारी से मतलब ही खत्म। तो मेरे बिहाफ पे आज के ज़माने में कोई भी ऐसा साधक नहीं है जो यूट्यूब पर बैठा हो और ये कह दे कि मैं अघोरी हूँ, प्रॉपर अघोर मार का हूँ। तो उसे इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं, क्योंकि वो अपनी साधनाएं इसलिए गुप्त रखता है क्योंकि उसे पता है कि ये दो धारी तलवार है। अगर इसमें जरा सी गलती हुई तो शक्ति मार देगी, और जरा सी भी गलती अगर उसकी शक्ति की तरफ से हुई तो मैं मर जाऊंगा। मरना दोनों में तय है, क्योंकि शक्ति उग्र होगी, आप नहीं संभाल पाओगे तो आपका शरीर फट जाएगा। गलती करोगे तो शक्ति के जो सहचरी होंगे वो मार देंगी। मतलब आप सिंपल सी बात है, अगर आप अघोर मार से काली की साधना कर रहे हो तो डाकनी मार देगी, डाकनी से बचे तो शाकनी मार देगी, नहीं तो लाकनी मार देगी, नहीं तो भाकनी मार देगी, नहीं तो बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं। अब नाम तो नहीं निकलने वाला क्योंकि बहुत सी ऐसी हैं जो आप लोगों को गुप्त रखनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी हैं जो आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी। दक्षिणी हो गई, लाकनी हो गई, शाकनी हो गई, हाकनी हो गई, लंग, और बहुत सी ऐसी हैं जो जिसे ना ही जानो तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बस ये माध्यम मेरा यही है कि ऐसी साधनाओं से दूर रहो जो आपके काम की नहीं है। आप लोग गृहस्थ हो तो गृहस्थ वाली साधनाएं करो, सात्विक करो, राजसिक करो, रजोगुणी करो। 3 साधनाएं आपके लिए बनी हैं। सावर आपके लिए बना है। सावर में सिर्फ साधनाएं करो वो जो आपके काम की हो। बाकी इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि सीधी सी बात है, हर आदमी हमसे पूछता है हमने क्या किया, आपने क्या किया। तो मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने सात्विक किया, राजसिक किया, तामसिक किया, रजोगुणी किया, वाम मार्गी किया, कपालिक किया, अघोर किया, सब किया। अभी भी ऐसी हैं जो आप लोगों के बस के बाहर हैं और हमारे भी बस के बाहर हैं, तो उनको भी करेंगे, लेकिन आप लोगों के मतलब का नहीं है। सीधी सी बात है, कभी कभी किसी चीज़ों का पछतावा हमें भी होता है कभी, और वो हमारे जहन से नहीं जाएगा। क्योंकि सुकून से अगर सोना है तो 2-3 ही साधनाएं बनी हैं आपके लिए। साबर करो जो अच्छी सी हो, सिर्फ साधनाएं। अपने साधना आज के ज़माने में आप लोग क्यों करना चाहते हो? अपने शारीरिक या वैवाहिक या सांसारिक जीवन को खुश रखने के लिए। तो वो साधनाएं करो जिसमें आपको चीज़ें मिलें, सिद्धियां मिले। उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सिद्धियां मिलने में तो वर्षों गुजर जाते हैं और सिद्धियां मिलने में 10 दिन भी नहीं लगता। मार्ग आपके डिसाइड करता है कि आपको सिद्धियां कैसे मिलेंगी। तो आप लोगों का डिसाइडेशन आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए, ना कि यूट्यूब में जो आपको अट्रैक्ट करके खींच रहे हैं उनसे दूर रहो। आप लोग अपने बिहाफ पे समझो कि क्या हो गया, क्या हमें करना है। हमें अगर धन की ज़रूरत है तो धन संबंधी हम साधनाएं करेंगे। हमें अपने सौंदर्य को बढ़ाना है तो सौंदर्य की साधनाएं करेंगे। हमें वशीकरण करना है किसी का तो हम वशीकरण करेंगे। हमें मारण और उच्चाटन से क्या मतलब? अगर हम किसी को मारेंगे तो दूसरा भी तो हमें मार सकता है। सीधी सी बात है, अगर हम किसी के घर जाएंगे, गेट खोल के जाएंगे, तो अगर हम किसी के गेट खोल के जा रहे हैं तो गेट तो खुला ही है ना। आप अंदर जा रहे हो तो कोई अंदर से भी तो बाहर आएगा ना।
तो इसलिए ना ही मारण करो ना ही उच्चाटन करो। वशीकरण तभी करो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। नहीं आता वशीकरण, सीख लो। इतनी वीडियो पड़ी हैं फिर भी नहीं आता तो हमसे हेल्प ले लो। बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिसमें आपको धन संबंधी समस्याएं होती हैं, मैंने दे रखा है कि ये करो। नौकरी दिक्कत आ रही, माता काली का पंचबाण करो। हैं, कर्ज की आ रही, गणेश जी की साधना करो। बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी मैंने दे रखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई चार्ज नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा है फ्री विधि। फिर भी अगर आप लोगों को अपनी जान का, अपने परिवार की सुरक्षा का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ जो भी साधनाएं करनी है, अघोर मार्ग, कपालिक मार्ग करिए। सब जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था मेरा कि जिससे आप लोगों को पता पड़े कि अघोर मार्ग की हकीकत क्या है, एक्चुअल में अघोर मार्ग की साधनाएं होती क्या है। पूरा रहस्य मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी लैंग्वेज और ये सब मेरे को नहीं पता मैंने क्या बताया। अब आपको जैसा समझ में आए आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर कोई ऐसा साधक है जो इस अघोर मार्ग की साधना को सीखना चाह रहा है, या जो उसमें ज़्यादा घुसा हुआ, तो उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, उसके भी काम आ जाएगी, क्योंकि उसे भी पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और समय मिला तो बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।